एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIS क्लासेस बाय मनोज सर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्लियर है? हमारा यही चैप्टर है, पॉलिनोमियल पढ़ना है हमको। तो पहले देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल समझिए क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है ना? क्लियर है? तो पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब एक से ज़्यादा या कई। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कई। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म माने होता है पद, मतलब ऐसा सिस्टम या ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक से ज़्यादा पद हों। ठीक है? मेनी टर्म्स हो, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है? पॉलिनोमियल समझ गए आप लोग क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अब डिफिनीशन पे आते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि ये पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है एक जो कंसिस्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और एक क्या हो? एक्सपोनेंट हो। ये तीनों चीज़ जिस एक्सप्रेशन में दिखेगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तीनों होना चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट, तीनों। ठीक है? अब देखिए, ये एग्जांपल है, इसके थ्रू समझ लीजिए कि तीनों चीज़ क्या होता है। देखिए, ये है अंक, सिंगल है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके पास कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड नहीं है, न एक्स है, न वाई है, न जेड है, न ए है, न बी है। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसके पास कोई भी अक्षर न हो, न एक्स हो, न वाई हो, न ए हो, न बी हो। ठीक है ना? ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्लियर है? और जो अंक के बाद ये एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स या वाई या जेड या ए या बी या सी, ये कुछ भी अगर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, वैल्यू जो है इसका फिक्स नहीं होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं पे एक्स का वैल्यू हो सकता है कितना आ जाए? 5 आ जाए। कहीं सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इन सब का जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ एक्सपोनेंट पे। एक्सपोनेंट क्या होता है? तो इस वेरिएबल के ऊपर जो भी ये अंक लिखा होता है ना, पावर के रूप में, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसी को पावर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6x4 लिखा हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के ऊपर अंक लिखा है, इसको हम कहते हैं पावर। पावर भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तब तो तीनों चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट। जिसके पास कोई अल्फ़ाबेट ना हो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं कांस्टेंट। और एक्स वाई जेड जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और इन वेरिएबल के ऊपर जो अंक लिखा रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसको हम पावर कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब अगला हमारा है ना ये नोट। नोट मतलब इम्पॉर्टेंट इसका क्या है इसमें? तो देखिए, दो कांस्टेंट प्रेजेंट बिफोर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो होता है ना, ये एक्स या वाई, उसके आगे अगर कोई अंक प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना? उसको वेरिएबल नहीं, तब क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5x, तो x तो हमारा वेरिएबल है और इसके आगे क्या प्रेजेंट है? 5। तो इसका अगर पूछेगा कि कॉफिशिएंट कितना होगा, तो कॉफिशिएंट हम कितना बताएंगे? 5 बताएंगे हम। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछेगा तो कितना होगा? 8। एक्स का कॉफिशिएंट कितना होगा? 5। क्लियर है ये? अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना?
तो पॉलिनोमियल लिखिए फॉलोइंग टाइप्स के हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने उसमें पद हैं उसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म या पद के हिसाब से जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसमें पहला आज ये पढ़ते हैं हम लोग मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल क्या होता है, देखिए द पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन, जिसमें केवल कितना टर्म हो, केवल एक टर्म हो, केवल एक पद हो, ओनली वन टर्म, केवल एक ही पद हो जिसमें, उसको हम कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे 3x है, सिंगल अकेला प्रेजेंट है, केवल एक ही पद है, यह है मोनोमियल। 4xy इसमें भी एक ही पद है, ये भी क्या है, मोनोमियल। 6z इसमें भी एक ही पद है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। क्लियर है। हमारा दूसरा टाइप है वो क्या है, बाइनोमियल था। ठीक है ना, बाइनोमियल ये क्या होता है, देखिए द पॉलिनोमियल विच कंटेन 2 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, 2 टर्म प्रेजेंट है, 2 टर्म हो जिसमें 2 पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 6x + 4, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 और 2 पद है, हो गया बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए कितना पद है, 1 और 2, यहाँ भी 2 पद है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। यहाँ भी 2 पद है, 1 और 2, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। क्लियर है, बाइनोमियल। अब थर्ड हमारा है ट्राइनोमियल। ठीक है ना, ये क्या होता है, द पॉलिनोमियल विच कंटेन 3 टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, 3 टर्म हो, 3 पद हो, 3 टर्म हो, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ देखिए कितना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 पद है, हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ भी 3 पद है, 1 2 3, कितना हो गया, ट्राइनोमियल, ये भी हो गया। क्लियर है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आ जाते हैं दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले वाला तो था हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से था, और दूसरा हमारा है डिग्री के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिग्री होता क्या है। ठीक है ना, तो डिग्री क्या है, देखिए द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट कोई पावर कहते हैं ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे ज़्यादा पावर जो उसमें होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2x5 + 5x + 6 है, 6 पे पावर क्या होता है, कोई भी अंक होता है तो उस पर पावर कितना होता है, 0, याद कर लीजिएगा। कोई भी अगर अंक है तो उस पर हम पावर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और यहाँ पे 5x है, कुछ नहीं लिखा है x पे, तो 1 मानते हैं। और यहाँ पे x के बाद कितना पावर है, 5, इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, ये है 5, तो डिग्री भी कितना हो गया, 5। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ 6x है + 7y3 + 8, 8 पे पावर कितना हो गया, 0, अंक है तो अंक पे पावर क्या होता है, 0। x पे कुछ नहीं लिखा होता है तो उस पर पावर कितना मानते हैं, 1, और यहाँ पावर क्या है, 3। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पावर है वो कितना है, 3, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, ये डिग्री क्लियर हो गया ना। तब डिग्री के बेसिस पे देखिए पॉलिनोमियल आपके 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, डिग्री है। तो जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको हम कहते हैं 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तभी बताया हमने ना
कि अंक पे हमेशा पावर कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, अंक को, जो भी न्यूमेरिकल केवल अंक आएगा, जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ भी पावर 0, इसका भी पावर 0, टोटल डिग्री 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए हमारा जो थर्ड है इसमें का, सॉरी सेकेंड जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। जो सेकेंड हमारा टाइप है डिग्री के हिसाब से वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जैसे 2x + 1 है, तो देखिए 1 का डिग्री कितना हो गया, 0, और x पे पावर कितना हो गया, 1। तब इसके पहले आपने पढ़ा है जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 1। जब डिग्री 1 हो गया जिसका, तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी देखिए 8 पे है तो इस पे 0 है, डिग्री पावर 0 है, x पे पावर कितना है, 1। यहाँ भी क्या है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा टर्म या ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे इसमें देखिए अंक है, अंक पे कितना डिग्री होता है, 0, x पे 1 और y यहाँ पे 2 है, पहले से ही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो कितना है, 2 है, तो यही क्या हो जाएगा, डिग्री कहलाएगा। और जब डिग्री 2 हो गया तो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी वही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है डिग्री, ये डिग्री हो गया। और जब डिग्री 2 हो गया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। फोर्थ वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एज एग्जांपल देख लीजिए, इसमें इस पे पावर कितना है, 0, इस पे 3 है, इस पे 1 है। ठीक है, इस पूरे में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, इसका है 3, तो ये हो गया हमारा डिग्री। जब डिग्री 3 हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे तो एक ही है, वो भी पावर कितना है, 3, डिग्री कितना हो गया, 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट वाला है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये क्या होता है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसमें देखिए ये अंक है, इसका डिग्री कितना है, 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 4, तो ये हो गया डिग्री 4। तो जब 4 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो आप लोगों का पॉलिनोमियल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है।